घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए, पुलिस की सुरक्षा चाहिए। हाय रे समाज, और ऐसे समाज के पुरोधा जिनके इलाके से घोड़ी पर चढ़कर कोई दलित नहीं जा सकता है बिना पुलिस वालों की सुरक्षा में। ये शब्द जितने शर्मनाक हैं, वो बता रहा है कि समाज पर यह करारा तमाचा है। ये तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, यह तस्वीर भारत की तस्वीर है, विकसित भारत की तस्वीर है। यह तस्वीर राजस्थान के अजमेर जिला के एक छोटे से कस्बे की तस्वीर है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी करके उनको घर लाने के पहले पुलिस की सुरक्षा मांगता है। यह है ना अजीब विडंबना। यह सब समाज के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जहां किसी दूल्हे को महज घोड़ी पर चढ़कर ब्याह करने जाते वक्त पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है। दावे और दलीलें दलितों के सबसे बड़े हिमायती होने का किया जाता है, लेकिन इस दूल्हे का कसूर बस इतना ही है कि वो दलित है। इस दलित दूल्हे की घोड़ी पर निकलने की सजा इसके पूर्वजों को मिल चुकी है, इस वजह से खौफ में है और खौफ में पुलिस के पास अर्जी लगा दी कि साहब, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसमें जो दूल्हा आएगा वो घोड़ी पर आ सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि कम से कम कुछ पुलिस वालों को सुरक्षा में तैनात कर दीजिए, जिससे दूल्हा सुरक्षित आकर शादी करके वापस चला जाए। वरना गांव के संपन्न रसूखदार जो दबंग होते हैं, उनके आंखों के सामने कोई दलित घोड़ी पर कैसे चढ़ सकता है? ये विडंबना है। अब पूरी खबर क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको सबसे खास दो तस्वीर, एक ओरिजिनल और एक कार्टून। दूल्हा घोड़ी पर सवार है और पीछे बाराती से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं। अब इस तस्वीर को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि इतने पुलिस वालों के बीच गिने चुने बाराती क्यों है? कहीं लड़का बड़ा पुलिस का अधिकारी तो नहीं है? नहीं साहब, ये लड़का बड़ा पुलिस का अधिकारी नहीं है, बल्कि ये समाज के उस पिछड़ी हुई अंतिम पायदान पर रहने वाले जो जाति से आता है, और इसका ये गुनाह है कि इसको घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत ये दबंग समाज नहीं देता है। इसलिए ये शादी करने से पहले इन पुलिस वालों की सुरक्षा में दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो इन्हें देखकर हर कोई कह रहा है कि साहब, बारात हो तो इससे ठाठ की, लेकिन यह तस्वीर समाज के मुंह पर करारा तमाचा है और विकसित भारत के लिए ये उन तमाम नेताओं के दावों को सीधे तौर पर कुरेद रहा है, झकझोर के रख दे रहा है। इस तस्वीर के सामने आने पर तो सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि इस सदी में भी अगर इस तरीके की बातें होती है तो सोचिए भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? कोई दलित, कोई आदिवासी कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? लेकिन आपको बता दें कि इस भीड़ में दावा यह किया जा रहा है कि 25 बाराती मात्र है, 30 घराती हैं और 75 पुलिस वाले इस लड़के की सुरक्षा में हैं। दरअसल यह पूरा मामला जो है वो सीधे तौर पर राजस्थान के अजमेर जिले की है। राजस्थान के अजमेर जिले के लवेरा गांव है। इसी गांव में एक दलित दूल्हे की बारात में घोड़ी पर चढ़ने को लेकर विवाद होने की आशंका थी। इस आशंका के चलते पुलिस ने जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि लड़की के पिता ने पुलिस के पास गुहार लगाई थी और कहा था कि साहब, मेरी बेटी की शादी अजमेर जिले के ही एक श्रीनगर गांव है, वहां के एक लड़के से होने वाली है, इसलिए मुझे सुरक्षा चाहिए। राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के लवेरा गांव है और इस गांव में एक दलित व्यक्ति ने अपनी बेटी के विवाह समारोह में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। दलित व्यक्ति को आशंका थी कि घोड़ी पर बारात आने पर यहां विवाद हो सकता है। इसके चलते पुलिस और प्रशासन पर भारी जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन का, वो गांव पहुंचा था और
माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर लड़की के दरवाजे पहुंचा और तब जाकर यह विवाह संपन्न हुई। अब यह तस्वीर जब सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। कहा जाता है कि इस प्रार्थना पत्र को जो पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी को जो लिखे गए थे, उसके पीछे की मंशा थी कि नसीराबाद जो ग्रामीण इलाका है अजमेर का, उस इलाके में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। दरअसल नसीराबाद के निकट लवेरा का जो गांव है, यहाँ के रहने वाले नारायण खारेवाल ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को एक प्रार्थना पत्र दिया था और इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी अरुणा का विवाह श्रीनगर निवासी विजय के साथ 21 जनवरी को है। बारात गांव में ही आएगी, लेकिन गांव में बारात जब आएगी तो लड़का यानी दूल्हा घोड़ी पर आ सकता है। ऐसे में विवाद होने की आशंका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन गांव के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विवाह को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कृपा करें। ये अपील, ये प्रार्थना पत्र जब पुलिस के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने भी इस पूरे शादी समारोह में भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचकर शादी को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का फैसला लिया। दूल्हा भी उसी गांव का था, बगल के गांव जो है वहां श्रीनगर, वहां से जो दूल्हा है विजय की बारात लवेरा गांव पहुंची थी। इसके बाद घोड़ी पर बिना किसी रोक टोक के बारात निकाली गई। विवाह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इस बीच तमाम जो अधिकारी थे वो निकल गए। अब इस पूरे तामझाम की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसी गांव में 20 साल पहले एक बारात आई थी इसी परिवार में, और यहाँ पर जब बारात पहुंची तो नारायण जो है उनके जो बहन की शादी थी, तो नारायण खरेवाल की बहन की शादी में जब दूल्हा घोड़ी पर आया था तो गांव में विवाद हो गया और मामला काफी गंभीर हो गया था। इसी बात को लेकर नारायण ने पुलिस के सामने अपनी बेटी की शादी में जो दूल्हा आने वाला था उसके घोड़ी पर आने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस और शासन के पास प्रार्थना पत्र लिखकर पुलिस की सुरक्षा की मांग की। अब सोचिए, जिस समाज में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसी सभ्य समाज में एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच जाना पड़ता है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये तस्वीरें सोरा आना सच है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।